डे एंड नाइट न्यूज की प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। भूमि अधिग्रहण एक पेचीदा मसला है और ये देश के लगभग हर राज्य के लिए सिरदर्दी का सबब बना हुआ है। ऐसे में हरियाणा की भूमि अधिग्रहण नीति की काफी तारीफ की जा चुकी है। यहां तक कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने दूसरे राज्यों को हरियाणा मॉडल अपनाने की हिदायतें भी दी हैं, लेकिन हरियाणा ने हाल ही में अपनी इस नीति में बदलाव किया है। आज रात प्राइम डिबेट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये नीति सबकी जुबान पर थी तो फिर इसमें बदलाव की क्या जरूरत थी, इससे क्या फायदे होंगे और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नीति पहले कारगर ही नहीं थी। नहीं किसी के बाप की किसान एकता जिंदाबाद हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने किसानों की जमीन के लिए मुआवजा लगभग दोगुना कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने अपनी भूमि अधिग्रहण नीति में कई और बदलाव लाए हैं जो किसानों के गुस्से को शांत करने की कोशिश लगते हैं। हरियाणा में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान पिछले काफी दिनों से खफा है। उचित मुआवजा न मिलने के कारण वो सड़कों पर तक उतर आए थे। अब इस गुस्से को ठंडा करने के लिए हरियाणा ने अपनी भूमि अधिग्रहण नीति में थोड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुआवजा बढ़ाने के लिए मिनिमम फ्लोर रेट को लगभग 2 गुना कर दिया है। साथ ही प्रभावित किसानों को सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। सरकार ने उन किसानों के लिए एक खास आर्थिक पैकेज की शुरुआत की है जो भूमि अधिग्रहण को चुनौती नहीं देंगे। इस पैकेज के तहत गुड़गांव नगर निगम के अधीन जमीन के लिए 72 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 8 लाख रुपए चुनौती न देने के लिए हैं। वहीं पंचकुला और फरीदाबाद जैसे नगर निगम इलाकों के लिए 54 लाख रुपए प्रति एकड़ तय किए गए हैं। इसके अलावा सरकार 33 साल के दौरान दिए जाने वाली सालाना राशि को भी बढ़ाने की बात कर रही है। साथ ही अगर किसी का घर अधिग्रहित जमीन में शामिल होता है तो उसे बड़े आकार के प्लॉट दिए जाएंगे। प्रभावित किसानों को औद्योगिक और व्यावसायिक प्लॉट दिए जाएंगे अगर वो अधिग्रहण के बाद भूमि रहित हो जाते हैं। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि इससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स का कहना है कि जमीन का असली भाव सरकारी भाव से कहीं ज्यादा है। इससे ये अंदेशा पैदा होता है कि किसान अपनी जमीन को निजी कंपनियों को बेचना चाहेंगे और सरकारी मुआवजे को कोर्ट में चुनौती देंगे। हरियाणा की ये बदली नीति कितनी कारगर है, ये जानने की कोशिश करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ आज जुड़े हैं हरियाणा मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर के खंडेलवाल, INLD के राष्ट्रीय सचिव RS चौधरी, पंचकुला जिला परिषद के फॉर्मर प्रेसिडेंट और एक प्रगतिशील किसान वीरेंद्र सिंह भौ और बीजेपी नेता और MLA अनिल विज। डॉक्टर खंडेलवाल, हरियाणा की जो एक्विजिशन पॉलिसी है, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, उसकी काफी तारीफ हुई है, लेकिन अभी कुछ चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस करने की क्या जरूरत थी? नीति तो वही है। इस नीति में समय के अनुसार जो दर दी गई है उनमें वृद्धि की गई है, क्योंकि इकोनॉमी इज ऑन द मूव। बाजार के अनुसार, जमीन की प्रकृति के अनुसार कि कभी कोई क्षेत्र ज्यादा विकासमान होता है, कोई क्षेत्र कम विकासमान होता है। पहले जिस तरह से 3 जोनों में पूरे क्षेत्र को बांटा गया था, पूरे हरियाणा को 3 जोन में बांटा गया था, फिर लगा कि 3 जोन में हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं जमीन का, वो बाजार भाव के जो हम मिनिमम फ्लोर रेट निश्चित करते हैं, मिनिमम फ्लोर रेट उसको शायद उसका स्पष्ट जो है या जो जमीन के अनुसार जो वहाँ की मौके के अनुसार जो होना चाहिए उसको शायद परिलक्षित ना करे। तो 3 की जगह, यानी इस जो नई भूमि अधिग्रहण नीति जो बनाई गई है तो पुराना, आधार तो पुराना ही है जी। समय की आवश्यकता के अनुरूप उसमें कुछ चीजों में इजाफा किया गया है। जो उनकी जो भावुक प्रतिक्रियाएं थी, आर्थिक प्रतिक्रियाएं थी, उनको मद्देनजर रख करके उसमें बढ़ोतरी की गई है। जैसे डॉक्टर खंडेलवाल, ये सारी आपकी जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर सब डिटेल्स अवेलेबल हैं जी। हमारे साथ एक किसान जो पंचकुला के रहने वाले हैं वो हमारे साथ हैं, वीरेंद्र सिंह। जो डॉक्टर खंडेलवाल ने कहा कि ये किसानों की मदद के लिए किया है क्योंकि उनको लगे कि उनकी जो उनकी ड्यू है उनको मिले। आपको क्या लगता है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे किसान हैं, जैसे पंचकुला के किसान हैं, वो खुश हैं? आपको अब 54 लाख के करीब एक एकड़ का मिलेगा और प्लस अगर आप लिटिगेशन ना करें तो कुछ और मिलेगा। कॉर्पोरेशन के लिमिट के अंदर, मैं आपको ये बताऊंगा, लिमिट के अंदर। एक मिनट वीरेंद्र सिंह से पूछ लें। ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर है जी, 34 लाख है जी। लेकिन मेरे गांव में जो है और आसपास
60 लाख की रजिस्ट्रियां हो रही हैं पर एकड़। 60 लाख। आप और मिलेगा कितना आपको वहां पे? 34 लाख। 34 लाख मिलेगा। सो 34 लाख आपको मिलेगा, लेकिन वहां जो रजिस्ट्री है वो 60 लाख के आसपास हो रही है। 65 लाख के करीब है। 60 वैसे मार्केट प्राइस इस टाइम क्या है वहां पे? 80 के आसपास है। तो 80 आप लाख इस रुपए पर पॉलिसी एकड़। से नाखुश नहीं, हैं? रेट कम है सर। और साहब ये मिनिमम रेट है, मार्केट रेट के अनुसार और लैंड उसमें एक्विजिशन कलेक्टर जमीन के भाव निर्धारित करता है। ये तो मिनिमम रेट है, इस रेट को एक ये गाइडिंग फैक्टर है, इससे कम नहीं होगी। जो मार्केट रेट है रजिस्ट्रीज पे होती है, उसका एक तरीका है, फॉर्मूला बना हुआ है। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर लैंड एक्विजिशन एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत मार्केट रेट देने के लिए बाध्य है। तो इसके अनुसार मतलब यदि मार्केट ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा। हकीकत क्या है वो हाँ तो जी। मैं एक्सपोज करूँ। हाँ जी, हाँ एक जी। मिनट में बोल- ऐसा चौधरी, है हाँ जी बताइए। संधू साहब, सबसे पहले हमने बात की लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की। वैसे तो हरियाणा के संदर्भ में इसका नाम रखा लैंड एक्विजिशन एंड एलोकेशन एक्ट होना जी। चाहिए, क्योंकि हम जमीन एक्वायर पहले बाद में करते हैं, पहले बंटवारा शुरू कर देते हैं बिल्डर्स को, कॉलोनाइजर्स को, प्रॉपर्टी डीलर्स को। तो इसका नाम लैंड एक्विजिशन एंड लैंड एलोकेशन एक्ट होना चाहिए हरियाणा के संदर्भ में। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि हरियाणा के अंदर लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के तहत इतने बड़े स्कैंडल्स और स्कैम्स हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन पढ़ना चाहता हूँ हरियाणा के केस वो के तो एक अंदर। पर्टिकुलर केस होगा जी। हाँ, केस में ऑब्जर्वेशन है ना। देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द ओनली पॉलिसी दैट सीम्स टू हैव बीन फॉलोड इज यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। चेहरा दिखाओ फिर मैं बताऊंगा कानून कायदा क्या है। हरियाणा की ये लेकिन है। जो सुनिए हरियाणा मेरी- की पॉलिसी है, इसकी सारे देश में इसकी तारीफ हुई ऐसा है, है। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ जी। कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है, यह बड़ी निराशाजनक बात है कि हमारे मीडिया ने इस स्कैंडल्स को कभी उजागर नहीं किया। ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विपरीत टिप्पणियां आई है, उसके बाद यह मसला आया है। किस प्रकार की टिप्पणियां कहिए, मेरे पास इतनी टिप्पणियां हैं, हमारी अपनी हाई कोर्ट की टिप्पणियां को वो सुना देता हूँ। मैं जो सब वापस आता हूँ आपके पास। नहीं। अनिल विज जी, आप अंबाला से हैं, आपके भी वहां काफी लैंड एक्वायर हुई है और आगे होगी भी। बीजेपी की क्या पॉलिसी है और उनका क्या रवैया है जो हरियाणा की land acquisition policy के मूलभूत ऊपर? जो बात है जी इस नीति में, जो किसान कह रहा है उसको नहीं सुना जा रहा। किसान चाहता है कि, और किसान भी चाहता है और आज ये देश की मांग भी है कि जो उपजाऊ जमीन है उसको किसी भी हालत में एक्वायर न किया जाए। आज हमारे देश में इसरो की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके तहत 32% जो हमारा उपजाऊ जमीन है वो कम हो गई है ड्यू टू सर्टन रीजंस। मॉनसून ना होने की वजह से, केमिकल्स डालने की वजह से। और अब जो जमीन बची है उसको सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि उसको सुरक्षित एरिया घोषित किया जाना चाहिए। जैसे हम रिजर्व फॉरेस्ट हमने रिजर्व किए हुए हैं, जितनी भी उपजाऊ जमीन है, जितनी भी उपजाऊ जमीन है, अन्न का पहले फिर सरकार के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं नहीं, वो कहाँ नहीं, कहाँ नहीं, जाएंगे? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जमीन फर्टाइल लैंड को बिल्कुल एक्वायर नहीं किया जाना चाहिए। आपके पास बहुत ऐसी लैंड है मैं बताता हूं कि वीरेंद्र सिंह, आप क्या कहेंगे? सर, ये बात बिल्कुल सही है जी, उपजाऊ जमीन बिल्कुल एक्वायर नहीं करना चाहिए। मैं पंचकूले के बारे में बताता हूँ। मेरे गांव के आसपास की सबसे मोस्ट फर्टाइल जमीन है, उसमें आम के बाग लगे हुए हैं, फॉरेस्ट्री। एक बार तो आप पर्यावरण की बात करते हैं, पंचकूले के बाद पौधे भी होने चाहिए। और कम से कम 40 एकड़ आम का बाग उजाड़ रहे हैं, उसके बगल में बंजर जमीन पड़ी है, उसमें इंडस्ट्री भी लगाए और रेजिडेंशियल भी, हमें कोई इतराज नहीं। जो डेवलपमेंट जरूर बंजर जमीन है उसको लेना चाहिए। उसको डॉक्टर लेना खंडेलवाल, ये एक main criticism मुद्दा आ रही है गवर्नमेंट पॉलिसी की कि वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है, जो उपजाऊ जमीन है, उसको क्यों लेते हैं, वो बैरन लैंड क्यों नहीं लेते? मैं जबकि पंचकुला में मैं हजारों उदाहरण एकड़ देना पड़ी चाहता है। हूं। अंबाला का आपने जिक्र किया था कि अंबाला में अब ये MIT बनाने जा रहे हैं, सेक्शन 4 के नोटिस किए हैं 1885 एकड़ लैंड लेने की। और टीम चले, सारा मीडिया है, देखो उस लैंड को कि कितनी फर्टाइल लैंड है। सरकार ने उसमें माइनर बना के दिया है वर्ल्ड बैंक से लोन लेके। कल माइनर आप बना के देते हो, वर्ल्ड बैंक से लोन देते हो, कम से कम 300-400 उसमें ट्यूबल्स लगे हुए हैं। क्या जरूरत है? सरकार पहले यह तो बताए कि अधिग्रहण क्यों करना चाहती है। जो पहले अधिकृत किए हैं क्या वो पूरी तरह से विकसित हो गई? डॉक्टर खंडेलवाल, जब एक्वायर करती है गवर्नमेंट लैंड तो वो देखते हैं कि ये बैरन लैंड है या उपजाऊ जमीन है। वो विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप, इच्छाओं के अनुरूप, सरकार की इच्छाओं के एक अनुरूप, मिनट। विकास का नहीं। देखो, अगर आपने पंजोखड़ा में बनाना, एक मिनट, डॉक्टर खंडेलवाल की बात सुन ले, डॉक्टर खंडेलवाल, एक मिनट। मैं केवल प्रशासनिक तौर पर जो है अपनी बात कह रहा हूं। जी। आपको अपनी राजनीतिक बात कहने का पूरा हक है। मैं जो प्रशासनिक तौर पर जो मैं समझता हूं उचित, मैं वो बात बता रहा हूं जी। कि सरकार
किसी भी कलर की हो, किसी भी करेक्टर की हो, किसी भी पार्टी की हो, विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। जब भी विकास के लिए आवश्यकता जमीन की होगी, सरकार आवश्यकताओं के अनुरूप जमीन का एक्विजिशन करती है। नीति की बात तो यह है, जब सरकार जमीन लेती है तो सरकार सबसे पहले ये चीज देखना, मतलब कि जो अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो ये देखें जमीन जो ली जा रही है क्या वही जमीन उपयुक्त है, क्या यदि जमीन जैसे इन्होंने कहा उपजाऊ जमीन। डॉक्टर खंडेलवाल, इसके ऊपर प्रॉपर स्क्रूटनी होती है कोई? बिल्कुल नहीं। जैसे ये कह रहे हैं कि अंबाला में MIT के लिए जमीन ले रहे हैं। अंबाला का उदाहरण एक मैं बताता हूं। प्रशासनिक अभी व्यवस्था- 7 नवंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या गुड़गांव की पॉलिसी है, मैं 2 शब्द पढ़ के सुना देता हूं। इन बिग सिटीज ए रियल एस्टेट स्कैंडल means powerful people grabbing a flat or two by manipulating the rules. But in Gurgaon, I am emphasizing the word in Gurgaon, it is almost organized crime. Mark my words. It is almost organized crime planned by private developers and facilitated by the government. मैं अंबाला का उदाहरण देकर बताता हूं। अंबाला में आप अंबाला में MIT बनाने जा रहे हैं। खंडेलवाल साहब, एक मिनट से मैं प्रशासनिक व्यवस्था बता दूं, फिर आप अपनी मैं प्रशासनिक ही पूछ रहा हूं आपसे कि अंबाला में आपने दोबारा नोटिस दिए MIT बनाने के 1885 एकड़ के। अंबाला में ऑलरेडी 2 इंडस्ट्रियल एरिया, एक अंबाला के बीच में ही है और दूसरा साहा ग्रोथ सेंटर आपने बनाया, वो तो भी आपके पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, उसमें पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, और आप दूसरा यहां बनाना चाहते हैं। जबकि अगर आप बनाना भी चाहते हैं, आपका पहले तो कोई स्टडी नहीं है कि कितनी इंडस्ट्री लगानी है, कितनी लैंड एक्वायर करनी है। आप बताएं कि अगर आपकी कोई स्टडी है, कितनी इंडस्ट्रीज आप लगाना चाहते हैं, और अगर आपने लगानी भी है तो आप बैरन लैंड पे बना सकते हैं। खंडेलवाल, ब्रेक से पहले अनिल विज साहब ने बात की कि अभी जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो अभी क्या जरूरत है फ्रेश लैंड एक्विजिशन की? संधू साहब, सबसे पहली चीज तो यह है कि एक कानूनी प्रक्रिया है। सबसे पहले तो यदि किसी विभाग को जमीन की आवश्यकता होती है, यदि किसी विभाग ने किसी परियोजना विशेष के लिए जमीन की एक्विजिशन का रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले उसके बारे में एक जो विभागीय पूरे अधिकारी हैं वो सारा उनका विचार विमर्श होता है, उसके बाद फैसला होता है, सर्वे होता है, सर्वे के बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन सी जमीन उपयुक्त है जी। वहां उस विषय पर विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है कि उपजाऊ जमीन यदि की जगह यदि बंजर भूमि उपलब्ध है तो बंजर भूमि को क्यों मिला जाए? इसी के ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं सारे। नहीं, ये सवाल जो उठने के बाद है ना, क्योंकि उस समय फिर उसके बाद तरीके हैं। यदि मान लीजिएगा किसी की कौन डिसाइड करता है? लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें कितनी है? ऊपर से सरकार जो कह देती है, अधिकारी उसमें बंधे हुए हैं, वो कहते हैं ये जमीन करनी है, उसकी नहीं justification देखो, बना देते साहब, हैं। सारी व्यवस्था आप देखिए, संजय साहब, क्या बात कर रहे हैं? सारी व्यवस्था को नकारा बात है आप। गुड़गांव में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए चौटाला साहब के टाइम 912 एकड़ जमीन की नोटिफिकेशन सेक्शन 4 में हुई। सरकार बदल गई, सेक्शन 6 की नोटिफिकेशन में 668 एकड़ आ गई, और उसके बाद वो लैप्स कर दिए। 912 एकड़ बड़े बड़े सारे बिल्डर लेके लगे। ये है हमारा गरीब आदमी के सोनीपत के अंदर 885 एकड़ की सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन की गई। अवार्ड सिर्फ 160 पॉलिसी के जो पैरामीटर्स है ना, पॉलिसी के पैरामीटर्स का मतलब ये हो गया, बिल्डर्स के लिए तो पॉलिसी अलग है और आम जनता के लिए। किसान को लूटा जा रहा है, किसान के साथ धोखा हो रहा है। किसान हमारे साथ किसान है, किसान से पूछते हैं इनकी राय क्या है। वीरेंद्र सिंह, आपकी राय क्या है? हरियाणा सरकार की जो किसान विरोधी है भूमि अधिग्रहण नीति है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें सबसे बड़ी कमी सर है, जो उपजाऊ भूमि है बिल्कुल एक्वायर नहीं करनी चाहिए।